Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about class 9th biology diversity in living organisms. आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम उसके बारे में कुछ डिस्कस किए हैं। आज हम किंगडम एनिमलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे हमारा ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक्स में हमारा मोनेरा आता है एंड यूकैरियोटिक्स में हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के हिसाब से कैटेगरीज करते हैं। यूनिसेलुलर में हमारा किंगडम प्रोटिस्टा आता है एंड मल्टीसेलुलर में हमारा कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंस रहता है एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल ऑब्सेंस रहता है। तो हम कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो सेल वॉल प्रेजेंस रहता है उसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। जैसे कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाला को हम किंगडम फंजाई में कैटेगरी करते हैं और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसको हम किंगडम प्लांटाई में कैटेगरीज करते हैं। उसके बारे में हम डिटेल्सली पढ़े थे। आज हम जो सेल वॉल ऑब्सेंस रहता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक्स का उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सेल वॉल जहाँ पे ऑब्सेंस रहता है उसको हम कैटेगरीज में लिखते हैं किंगडम एनिमलिया। उसको बोलते हैं हम किंगडम एनिमलिया। तो किंगडम एनिमलिया क्या है? देखो, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स है विदाउट सेल वॉल। उसके पास सेल वॉल ऑब्सेंस रहता है। हैविंग हेटेरोट्रोफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेटेरोट्रोफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। दैट मीन्स अलग के ऊपर डिपेंड करता है खुद का न्यूट्रिशन के लिए, फूड का पाने के लिए। फिर उसको दिखेंगे तो हमारा उधर है दो टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं किंगडम एनिमलिया को। फर्स्ट को सेलुलर लेवल एंड अलग वाला को हम टिश्यू लेवल। ठीक है, उधर दिखेंगे तो फर्स्ट को हम सेलुलर लेवल में और उसको हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में दिखेंगे तो क्या होगा। देखो, फर्स्ट है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो किंगडम एनिमलिया का ये एक कैटेगरीज है, जहाँ पे हमारा आएगा फाइलम पोरीफेरा। ओके, उधर हमारा आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फाइलम पोरीफेरा, जो कि एक पोर बियरिंग एनिमल्स है और उसको हम स्पोंज भी बोल सकते हैं। उसको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिखेंगे तो ये सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। एनिमल्स जितना भी है मल्टीसेलुलर का सबसे सिंपलेस्ट वाला है हमारा पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में बिलोंग्स करता है, जिसको भी हम स्पोंज भी बोल सकते हैं। ये मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, ये स्पेशली हमारा मैराइन हैबिटेट में दिखने के लिए मिलता है। स्पोंज है कैनल सिस्टम फॉर सर्कुलेटिंग वाटर इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड ऑक्सीजन। देखो, उसका स्पॉन्ज कैनल सिस्टम से अरेंज रह के रहता है, जहाँ पे हमारा वाटर सर्कुलेशन होता है फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर प्लेस को। बॉडी डिजाइन्स इन्वॉल्व्स मिनिमल डिफरेंशिएशन, उसका बॉडी जो डिजाइन रहता है मिनिमल छोटा सा हिसाब से डिफरेंशिएटेड हिसाब से रहता है। बॉडी इज पोरस, उसका बॉडी पोरस रहता है विथ सिंगल लार्ज ओपनिंग, उसके पास एक सिंगल लार्ज ओपनिंग रहता है। और उसका एग्जाम्पल होगा हमारा स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेलिया, साइकॉन, ये सब हमारा फाइलम पोरीफेरा का बिलोंगिंग है। ठीक है, ये था हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिंपलेस्ट है। ओके, प्रिमिटिव्स बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे तो ये वाला होगा हमारा
नो बॉडी कैविटी बिटवीन इपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस एंड कोइलोमेट्स एंड प्यूडोकोइलोमेट्स। देखो उधर हमारा देखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रहता है, ओके, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम जिसका नो बॉडी कैविटी, उसका बॉडी कैविटी नहीं रहता है, बिटवीन इपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस एंड इपिडर्मिस के बीच में बॉडी कैविटी नहीं रहता है, जिसको हम ए कोइलोमेट बोलते हैं। ओके, ए कोइलोमेट बोलते हैं। फिर हम दिखेंगे प्यूडोकोइलम। प्यूडोकोइलम बोलने से उधर हमारा जो डिवाइड होकर रहता है फॉल्स कोइलम रहता है। फिर हम देखते हैं उधर हमारा कोइलोमेट, जहाँ पे ट्रू कोइलोमेट रहता है, ट्रू कोइलम रहता है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इसके बारे में देखेंगे हम। तो देखो जो ए कोइलोमेट्स जिसको हम बोलते हैं नो बॉडी कैविटी, उसके पास बॉडी कैविटी नहीं रहता है इपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में। उसको फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को फाइलम कोलेंटेरेटेट और निडारिया बोलते हैं और सेनाडिरा बोलते हैं, और अलग अलग को हम फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस। तो फर्स्ट देखते हैं फाइलम कोलेंटेरेटेट क्या है, ओके, और ये कैसे रहता है। तो देखो फाइलम कोलेंटेरेटेट को देखेंगे, ये वाला लिव्स इन वाटर विथ मोर बॉडी डिफरेंशिएटेड देन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज से हमारा छोटा सा और मिनिमल के हिसाब से बॉडी डिफरेंशिएटेड रहता है, लेकिन उधर थोड़ा ज़्यादा रहता है स्पॉन्ज से, पोरीफेरा से। ये पानी में रहता है। हैव सैक लाइक बॉडी कैविटी विद सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन। देखो उधर सैक लाइक बॉडी कैविटी रहता है, जहाँ पे सिंगल ओपनिंग रहता है इंजेक्शन करने के लिए एंड इंजेक्शन करने के लिए एंड इंजेक्शन करने के लिए। हैव 2 लेयर्स ऑफ सेल, उसके पास 2 लेयर ऑफ सेल रहता है। 1 लेयर एंड आउटसाइड द बॉडी एंड द अदर फॉर इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। एक लेयर बॉडी का आउटसाइड रहता है, एक लेयर उसका इनसाइड रहता है। सम लिव्स इन कॉलोनीज व्हाइल अदर हैव सॉलिटरी लाइफ स्पैन। देखो जो कोलेंटेरेटा ग्रुप में शामिल रहता है वो कुछ कॉलोनी फॉर्मेशन करके भी रहता है और कुछ सॉलिटरी एलोन भी रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा आएगा हाइड्रा, ऑरेलिया एटसेट्रा, ये सब है हमारा फाइलम कोलेंटेरेटा। ठीक है, फिर हम देखेंगे फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस। प्लाटीहेल्मिन्थेस क्या है? ये वाला मोस्टली पैरासाइटिक एनिमल्स है। दे कैन बी फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फास्ट ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ये फास्ट ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। बॉडी डिजाइन मोर कॉम्प्लेक्स देन एनिमल इन पोरीफेरा एंड कोलेंटेरेट। देखो जो प्रीवियसली हम पढ़े थे 2 फास्ट पोरीफेरा, सेकंड में कोलेंटेरेट, ये दोनों से उसका बॉडी डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बॉडी इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल विदाउट बॉडी कैविटी, ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, जिसका बॉडी कैविटी नहीं है बोलने से उसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, सो कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म, उसको हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमारा प्लानारिया जो फ्री लिविंग्स है, ओके, और लिवर फ्लिक्स जो कि पैरासाइटिक है। फिर हम दिखेंगे जिसके पास प्यूडोकोएलम्स, दैट मीन्स फॉल्स कोएलम रहता है, ओके, वो वाला हमारा है फाइलम नेमाटोडा। उसको कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं फाइलम नेमाटोडा। तो ये वाला क्या है? देखो फाइलम नेमाटोडा के बारे में देखेंगे तो ये वाला बाइलैटरली सिमेट्रिकल्स रहता है एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। हैव एलोंगेटेड नैरो एंड सिलिंड्रिकल बॉडी, ये एलोंगेटेड रहता है, नैरो रहता है एंड सिलिंड्रिकल ही बॉडी रहता है।
हैव टिश्यू बट रियल ऑर्गन्स आर ऑप्शंस, उसके पास टिश्यू रहता है लेकिन उसका रियल ऑर्गन सब ऑप्शंस रहता है। बॉडी कैविटी इज नॉट ए ट्रू कॉलम्स, उसके पास जो बॉडी कैविटी रहता है वो वाला ट्रू कॉलम से नहीं रहता है, ये फॉल्स कॉलम रहता है। हैव कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनल, उसके पास कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनल्स रहता है। जैसे उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फैलेरिया वर्म्स, ओके, जो कि एलिफेंथेसिस कज करता है, डिजीज क्रिएट करता है। राउंड वर्म जिसको हम आस्कारिस बोलते हैं, आस्कारियासिस डिजीज क्रिएट करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो कॉयलोमेट जहाँ पे ट्रू कॉयलम प्रेजेंस रहता है, उसको हम फिर दो ठो कैटेगरीज में शामिल करते हैं। कॉयलम फॉर्म फ्रॉम मेजोडर्मल सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनल ग्रोथ एंड कॉयलम फॉर्म फ्रॉम पोच स्पिंच ऑफ फ्रॉम एंडोडर्म्स। देखो जो कॉयलोमेट्स रहता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको फिर हम दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे कॉयलम फॉर्मेशन होता है मेजोडर्मल सेल में, ओके, जहाँ पे एम्ब्रियोनल ग्रोथ के टाइम, और जहाँ पे कॉयलम फॉर्मेशन होता है पॉच स्पिंज ऑफ से, एंडोडर्म से। तो जहाँ पे हमारा मेजोडर्मल सेल से कॉयलम फॉर्मेशन होता है उसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलुस्का एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। उधर हमारा देखिए कि कॉलम जहाँ पे मेजोडर्मल सेल से फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है, उसको हम तीन ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलुस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो फाइलम एनेलिडा क्या है, देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। फाइलम एनेलिडा फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ऑन लैंड, दैट इज ये वाला हम फ्रेश वाटर में भी पा सकते हैं, मैराइन वाटर में भी पा सकते हैं एंड लैंड में भी पा सकते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक, ये वाला बायलैटरल सिमेट्रिकल रहता है एंड टाइप्लोब्लास्टिक रहता है। हैव ट्रू बॉडी कैविटी, जिसको हम कॉयलम बोलते हैं, उसके पास ट्रू बॉडी कैविटी रहता है। सेगमेंटेड बॉडी विथ ऑर्गन डिफरेंशिएशन, उसका बॉडी सेगमेंटेड के हिसाब से रहता है, ऑर्गन डिफरेंशिएटेड रहता है। जैसे उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्थ्रोम, ओके, नैरोइस, लीच एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारा। फिर हम देखते हैं फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये वाला मोस्टली एक्वाटिक में दिख रहे, एक्वाटिक है, लिव्स इन बोथ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, ये सी वाटर में भी दिखने के लिए मिलेगा और फ्रेश वाटर में भी अवेलेबल होगा। सॉफ्ट बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए हार्ड सेल, उसका बॉडी सॉफ्ट रहता है लेकिन उसके साथ एक सपोर्टेड रहता है जिसको हार्ड सेल से। ये कॉयलोमिक रहता है। कैविटी इज रिड्यूस, कैविटी रिड्यूस होकर रहता है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, उधर एक छोटा सेगमेंटेशन रहता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एन इंटीरियर हेड, ए वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड ए डोर्सल विस्केरल मास। उसका बॉडी को हम तीन ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तीन ठो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे एक इंटीरियर हेड में, एक वेंट्रल मस्कुलर फुट में एंड एक डोर्सल विस्केरल मास में। जैसे एग्जाम्पल आएगा ऑक्टोपस एंड पाइला, ठीक है। फिर हम देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में देखेंगे तो ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ओके। ये जितना भी एनिमल्स ग्रुप है सबसे लार्जेस्ट वाला है फाइलम आर्थ्रोपोडा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, उसका बॉडी थ्री टू पार्ट में डिवाइड होता है, हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में। जॉइंट, लेग्स एंड पेयर ऑफ कंपाउंड्स आइज ऑफ, उसके पास जॉइंटेड एग रहता है और
एक कंपाउंड आइज दिखने के लिए मिलता है, पेयर वाला 2 ठो। बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, उसका बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल रहता है। जैसे उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियन, क्रैब, स्पाइडर एटसेट्रा, ये सब आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, देखो कॉलम फॉर्म फ्रॉम पोच पिच ऑफ। देखो कॉलम जो फॉर्म होता है पोचेस पिंचिड से, पिंचिड ऑफ से, एंडोडर्म से, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एंडोडर्म से जो हमारा कॉलम फॉर्मेशन होता है उसको हम 2 ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम नोटोकॉड ऑब्सेंस एंड अलग वाला को नोटोकॉड प्रेजेंस। जहाँ पे नोटोकॉड ऑब्सेंस रहता है उसको फाइलम एचिनोडर्माटा बोलते हैं, एंड जहाँ पे नोटोकॉड प्रेजेंस रहता है उसको हम फाइलम कोडाटा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम फाइलम एचिनोडर्माटा के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो कि नोटोकॉड जहाँ पे ऑब्सेंस रहता है। देखो नोटोकॉड ऑब्सेंस रहने वाला जो फाइलम कैटेगरीज करते हैं हम उसको फाइलम इचिनोडर्माटा बोलते हैं। ओके, उसका कैरेक्टरिस्टिक के दिखेंगे तो ये ट्राइप्लोब्लास्टिक बॉडी विथ ए कोलोमिक कैविटी, ट्राइप्लोब्लास्टिक बॉडी है और उसके साथ एक कोलोमिक कैविटी रहता है। हैव वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम व्हिच दे यूज टू मूव अराउंड, उसके पास एक वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम रहता है जो कि यूज करता है मूव करने के लिए आसपास में। हैव ए हार्ड स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसके पास एक हार्ड स्केलेटन रहता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ वाला। ठीक है, हैव रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट एंड बायलैटरल इन लार्वा स्टेज। देखो जो एडल्ट के केस में दिखेंगे तो उसके पास रेडियल सिमेट्री रहता है, लेकिन जो लार्वा स्टेज आता है उसका, ओके पहला वाला स्टेज, उधर ये बायलैटरल रहता है। देयर इज नो हेड और टेल, उसके पास कुछ भी हेड नहीं रहता है कि टेल नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अस्कारी, आस्टेरिया जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं, इचिनस सी अर्चिन बोलते हैं, ये सब है हमारा एग्जाम्पल फाइलम एचिनोडर्माटा का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो नोटोकॉड प्रेजेंस रहता है जिसको हम फाइलम कोडाटा कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में हम डिस्कस किए जो हमारा सेलुलर ऑप्शंस रहने वाला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि किंगडम एनिमलिया है, उधर हम 2 ठो कैटेगरीज में डिवाइड किए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखिए फाइलम पोरीफेरा जो कि पोर बियरिंग एनिमल्स है और उसकी स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं, जो कि टोटल एनिमल्स किंगडम में ये सबसे सिंपलेस्ट है, प्रिमिटिव है। ठीक है, फिर हम देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम 2 ठो कैटेगरीज में डिवाइड किए। ओके, 2 ठो कैटेगरीज में डिवाइड किए जो कि हमारा बॉडी कैविटी, सॉरी 3 ठो कैटेगरीज में डिवाइड किया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे बॉडी कैविटी ऑब्सेंस रहता है जिसको ए कोएलोमेट बोलते हैं और ए कोएलम बोलते हैं। ओके, और एक को हम प्यूडो कोएलम बोलते हैं, फॉल्स कोएलम बोलते हैं, और अलग वाला को ट्रू कोएलोमेट, दैट मीन्स ट्रू कोएलम रहता है। तो जहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं रहता है, कोएलोमेट नहीं रहता है, कोएलम नहीं रहता है, उसको हम 2 ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइलम कोएलन टेरेट एंड फाइलम प्लाटी हेलमिंथेस। फिर जहाँ पे फॉल्स कोएलम रहता है, प्यूडो कोएलम, उसको हम फाइलम नेमाटोडा के हिसाब से शामिल करते हैं। फिर जहाँ पे हमारा ट्रू कोएलोमेट रहता है, ट्रू कोएलम रहता है, उसको भी फिर हम 2 ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कोएलम जहाँ पे मेजोडर्म से फॉर्मेशन होता है उसको हम 3 ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे हमारा फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलुस्का एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। और जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये वाला सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का। फिर कोएलम जहाँ से हमारा एंडोडर्म से फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है, उसको भी फिर हम
दो ठो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा को बेस करके? नोटोकॉड को बेस करके। जहाँ पे नोटोकॉड ऑप्शंस रहता है उसको हम फाइलम एचिनोडर्माटा बोलते हैं। ओके, एंड जहाँ पे नोटोकॉड प्रेजेंस रहते हैं उसको हम फाइलम कोडाटा बोलते हैं। तो हम अप टू फाइलम नोटोकॉड ऑप्शंस रहने वाला जैसे फाइलम एचिनोडर्माटा तक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जहाँ पे नोटोकॉड प्रेजेंस रहता है फाइलम कोडाटा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड शेयर कर लो। ठीक है, थैंक यू।